नमस्कार मित्रों, मैं शानप्रीत कौर अमृत इंडो कैनेडियन अकादमी की 8वीं सी कक्षा की छात्रा हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है? अगर हाँ, तो आपको पता होगा कि आपने उस पत्र में क्या और किस अनुभव से लिखा है। फिर तो आपने अपनी भावनाएं भी उस पत्र में उड़ेल दी होंगी। लेकिन मुझे बताइए, क्या आप यह सब एक एसएमएस में कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भले ही पत्रों का महत्व दिन भर दिन घटता ही जा रहा है, पर जो अनुभव पत्र लिखने में होता है वो एसएमएस जहाँ व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर नहीं होता। इस वीडियो का भी यही विषय है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस नहीं। पर रुकिए, क्यों ना हम सबसे पहले पत्रों की अनूठी दुनिया को देख लें। पत्र एक ऐसा भावनाओं का पन्ना है जिस पर लिख लिख कर मन कभी भी भरता नहीं। भले आज के डिजिटल युग में पत्र अप्रासंगिक हो गए हों और अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए ईमेल, व्हाट्सएप और एसएमएस जैसे आधुनिक साधन लोकप्रिय हो गए हों, लेकिन पत्रों का अपना ही अलग स्थान रहा था और हमेशा रहेगा। पत्रों से जो आत्मीयता का बोध होता है, वैसी आत्मीयता का अनुभव ईमेल, व्हाट्सएप आदि में नहीं होता। एक समय था जब अपने प्रियजन के पत्र का कई दिनों से इंतज़ार रहता था और डाकिया अपने घर के सदस्य की तरह लगता था। डाकिये की सूरत देखते ही मन उल्लासित हो जाता था कि शायद अपने किसी प्रियजन का पत्र आया हो, और जब वो पत्र आता था तो उसको पढ़कर मन अंदर तक पुलकित हो जाता था। आत्मीयता से भर जाता था मन। बार बार उस पत्र को पढ़ते थे लोग अपने विचारों और अपनी भावनाओं को पत्रों में समेट कर रखते थे। तब पत्रों का संसार अलग ही था। अपने विचारों और अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर शब्दों के माध्यम से पत्र में उकेर कर फिर उसे कोमलता से लिफाफे में रखकर पत्र पेटी में डाल कर आने का अलग ही अनुभव था। उसके पश्चात उस पत्र के जवाब का इंतज़ार करना और दिन गिनना एक बेचैनी भरा सुखद एहसास देता था। इंतज़ार की वो घड़ियाँ एक अनोखी होती थी। दोस्तों, यह था खतों का निराला संसार। क्या आपने कभी इस संसार की यात्रा की है? मैंने तो की है और मुझे यह संसार में बहुत अनोखा अनुभव हुआ। पर सच बताऊं, आजकल मुझे वैसा अनुभव नहीं होता, क्योंकि मशीनी युग के कई यंत्र जैसे एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप लोकप्रिय हो गए हैं। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस नहीं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। पर आप सोचते होंगे, क्यों? कैसे होंगे जब हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती। आप ही मुझे बता दीजिए कि आपने कितने संदेशों को सहेज कर रखा है। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। इसलिए कहा जाता है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस नहीं। दोस्तों, हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से पत्रों की अनोखी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की होगी, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप अवश्य ही एक बार इस दुनिया की यात्रा कीजिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।